सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं दोबारा। टॉपिक वही एज यूजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में, बट जो वो सेगमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी से रिलेटेड है। बिल्कुल। तो जब हम कस्टमरों से बात करते हैं, शुरू में ही वो कहते हैं कि जी मुझे एक ऐसी रिक्वायरमेंट है और हम लोगों को ऐसा एक शूट करना है। कुछ कस्टमर तो कह ही देते हैं कि जी मैं एडवोकेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आर्मी से हूँ। कुछ कह देते हैं मैं जी वो मेरे पापा ना वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, तो क्या रिगार्ड करोगे? नहीं तो अब मुद्दा ये है कि ठीक है, जो लोग कहते नहीं हैं वहाँ हमें सरप्राइज मिलता है, क्योंकि सी वी बोथ आर स्ट्रेंजर फॉर ईच अदर, यू नो। मैं उनके लिए स्ट्रेंजर हूँ, मेरी ब्रांड उनके लिए स्ट्रेंजर है, और वो जो है हमारे लिए स्ट्रेंजर है। वो उनको लगता है कि मैं स्ट्रेंजर हूँ, ठीक है ना। तो बोथ आर द सेम थिंग। अब एक मैडम जिनका कस्टमर का जो फोल्डर नंबर है दैट इज़ 400 समथिंग, वो मैम ने बुक किया। हमें बुक करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी इस दिन ऐसे वैसे करेंगे, ठीक है जी। शूट होना है, लोधी गार्डन में पहुंच गए शूट करने। एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में आए, एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में। और ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत कम लोग आते हैं शूट करवाने, बहुत कम लोग। 10% अगर बोलूँगा ना तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 10% तो है। 200 कस्टमर ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं। आई हैव अ डाउट। ट्रेडिशनल मीन्स इंडियन साड़ी। इंडियन साड़ी इज ट्रेडिशनल ड्रेस। सलवार सूट इज नॉट ट्रेडिशनल ड्रेस, ठीक है ना। वन पीस फुट तक ऐसा कोई ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है। अब वो ट्रेडिशनल ड्रेस में आए। ताज्जुब की बात क्या है, उनके पास जो प्रॉप्स थे ना, वो प्रॉप्स थे हैंडमेड, यूनिक प्रॉप्स, बिल्कुल यूनिक। मतलब मैं कभी वैसा प्रॉप्स देखा नहीं, वैसा प्रॉप्स प्रॉपर पेपर से कटिंग करके उस मूवमेंट पे हमें क्या कोटेशन चाहिए प्रॉपर लिख के हाथ से। सर और मैडम ने दोनों ने मिलके बनाया। दोनों का प्रोफेशन क्या है? मजे की बात तो वो है, दोनों आर्मी में है। दोनों ना नहीं, एक मैडम आर्मी में है और सर जो है वो तो नॉर्मल वो है, अच्छा, नॉर्मल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लाइक एनी एमएनसी और समथिंग सम अदर थिंग। लेकिन कितना मेहनत किया उन्होंने, डेडिकेटेड टाइम, जज्बा कि हाँ भी मुझे बनाना है इन सब चीजों ऐसा को, कुछ करना है। उन्होंने प्रॉप्स बनाए, उनके सिस्टर ने हेल्प किया या उनके मेरे ख्याल से फ्रेंड ने भी हेल्प किया था। बहुत ताज्जुब सी बात है। फिर उनका हमने गृह प्रवेश किया, उनका हमने बेबी शूट फर्स्ट ईयर किया, उनका सेकंड ईयर बेबी शूट किया। क्या क्या नहीं किया उन कपल के लिए, उन फैमिली के लिए। बहुत बढ़िया जर्नी रहा उनके साथ में। मैटरनिटी फर्स्ट ईयर पे भी वो कुछ अलग से प्रॉप्स बना के लाए थे अपने हाथ से। बिल्कुल। बेबी के लिए वन बना के लाए थे, एक बहुत ही मस्त कलरफुल सा वन, थीम वाला। सेकंड ईयर हम लोगों ने, ऐसा वन आज तक हमने शूट नहीं करा। हाँ, सेकंड ईयर हम लोगों ने उनके घर पे शूट किया था। सेकंड ईयर उनके घर पे शूट किया था, गृह प्रवेश के टाइम पे ही। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद देम ना, बहुत अच्छा लगा। उसी हिसाब से एक 400 नंबर की सीरीज का कस्टमर है, दोनों सेम सीरीज में, मजे की बात वो है। हाँ, और वो कस्टमर जो है ना, उन्होंने भी नहीं बताया कि वो लोग ऐसे, दोनों ही एयरफोर्स से, दोनों ही, मतलब मैम भी और सर भी, दोनों ही एयरफोर्स से। इतने डाउन टू अर्थ बातचीत, हाँ, उनका तो इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से बातचीत। उनका हमने केक कटिंग किया था 400 मैटरनिटी शूट का। ये आज की बात नहीं हो रही है, ये 2018-19 की बात हो रही है। तो वो है ना, शायद इनका हम लोग बर्थडे शूट करके आए थे वहाँ पे जाके रानीखेत में। नहीं, रानीखेत इज लाइक 2018 स्टार्टिंग। रानीखेत तो मई जून का था, गर्मी में। उनका भी एक केस क्या था, उनका हमने रजोकरी वाले एयरफोर्स स्टेशन में शूट किया था, उसके अंदर। वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट, और इतने डाउन टू अर्थ, इतनी पोलाइटनेस, मतलब क्या बताऊं। मतलब पैसे नहीं दिया मैं किसी ने, मुझे ना बहुत कम लोग मिले हैं ऐसे। उन्होंने पेमेंट बताया ना, आपको याद है ना कैसा किया था? एनवेलप में पेमेंट डाल के लाए, सही लोग की पेमेंट, बताओ, डन, सॉर्टेड। जिंदगी सॉर्टेड है जी। आपको पता है कितना देना है, उनको पता है कितना लेना है, उन्होंने दिया, हमने लिया, सॉर्टेड। तो ऐसा कुछ अलग अलग प्रोफाइल का हम लोग शूट करते रहते हैं।
ऑन द कॉन्ट्ररी और ऐसे ही आता है मजा मस्त। अर्जनगढ़ अर्जनगढ़ वाला तुम पहले वो है, वो तुम हॉरेबल। अर्जनगढ़ वाला जो केस था ना, दैट वाज टोटली नेगेटिव, टोटली हॉरेबल था वो तुम। मतलब आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग हुई थी क्या अंदर? जब वो गए उनकी ट्रेनिंग हुई थी या नहीं हुई थी, मुझे तो वही डाउट है। क्या पता, लेकिन जो अगर हम कंपेयर करें और उससे उनको, अरे तो जीरो ट्रीटमेंट, जीरो भाई जीरो, मैं कह रहा हूँ जीरो। जीरो इसलिए हमने शूट किया, शुरू में तो हम बुकिंग अमाउंट नहीं लेते थे, उन्होंने भी ऐसी कहा। मैं चलो ठीक है, एयरफोर्स में है, कोई दिक्कत है नहीं, बिना बुकिंग अमाउंट लिए चले जाते हैं। चले गए जी, शूट हमने कर लिया, बहुत मेहनत किया। पता है हम पहाड़ के ऊपर ले जाकर सिलाउट शॉट लेने लगे, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग डिफरेंट जगह पे। एयरफोर्स स्टेशन छोटा छुटकू नहीं होता, 100 200 500 गज में। जो काम होता 2 घंटे में वो 4 घंटे में, फिर भी उनके वो बोल रहे हैं पिक्चर्स रह गए, और पिक्चर्स रह गए। तो चलो ठीक है, पिक्चर रह गए वो पूरी, लेकिन मुद्दा ये है कि इतना शूट करने के बाद कहते डेटा दे दो। डेटा हमने दे दिया, उसके बाद देना था 5,000 रुपये, कहते 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, बाकी कल जब आप आओगे बेबी शावर की इवेंट में तब दे देंगे। क्यों जी? जब तुमने पूरा शूट करवा लिया मैटरनिटी का, तो मैटरनिटी का पैसा दे दो ना। तुम्हें इशू कहाँ है, या तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है? वैसा तो है नहीं कि जिस हिसाब से उन्होंने बेबी शावर प्लान किया हुआ था। हाँ, जिस हिसाब से उन्होंने बेबी शावर प्लान किया हुआ था, 100-125 लोगों की गैदरिंग और ऊपर से सारी चीज़ें, मतलब फिर मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया था। मैंने कहा सर एक काम करो, आप ब्रेकअप में पेमेंट मत दो, मुझे ब्रेकअप में पेमेंट चाहिए नहीं, मुझे ब्रेकअप में पेमेंट नहीं चाहिए। हमने मैटरनिटी शूट कर दिया, आपके पास डेटा पहुंच गया, आप हमें पूरी पेमेंट दे दो, कल का शूट करेंगे कल करेंगे। पेमेंट ही नहीं दिया, डेटा पूरा ले लिया, पेमेंट नहीं दिया, डेटा पूरा ले लिया, क्लाइंट के हिसाब से शूट हुआ, सब कोडे में जीरो। मैंने कहा ठीक है, बैड डेट में डालो 5,000 रुपये, कोई बात नहीं, मेहनत की है ना, एक्सपीरियंस लिया ना। ये एक्सपीरियंस लेने के लिए भी या तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा या तुम्हें पैसे गंवाने पड़ेंगे, हमने दोनों किए, कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक है। 100 में से कितने, 2,000 में से कितने होंगे? 5 ऐसे कस्टमर होंगे, 5-6 कस्टमर होंगे। क्या परसेंटेज आप निकालना चाहते हो निकाल लो नेगेटिव कस्टमर के, क्यों? वही तो। अब हम दूसरे लोगों को देखें और उनको देखें तो हमें तो समझ ही नहीं आता भाई क्या। नहीं और मतलब अभी सीआरपीएफ अभी देखो, सीआरपीएफ जवान का जो हमने शूट किया था, क्या हम्बल क्लाइंट है भाई, मतलब 100% खड़ा सोना जिसको बोलते हैं ना, एकदम 100%। और ऑन द कॉन्ट्ररी वो जो अर्जनगढ़ में जो मिस्टर जैन जो थे, he was like zero। no। तुमने काम कर लिया, तुमने पैसे नहीं दी थी, तुमने फोटो ले लिए हैं, शर्म आती है कि नहीं आती तुम्हें? इतना तो आदमी को खुद से दिखता है, खुद से, कि भाई सामने वाले को बुलाया है, मेहनत लगाया, 2-3 लोग आए हैं, 4 घंटे खर्च करा है हमारे ऊपर, हमारे पिक्चर्स के लिए, हमें पिक्चर्स मिल चुके हैं बिना पैसे दिए। बताओ और क्या चाहिए सामने वाले को? खुद से आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि हाँ जी पेमेंट ले लो, नहीं ले लो, पिक्चर्स लेने के बाद जीरो, एकदम डेड। तो ये बहुत बेकार हैबिट है ना, बट चलो ठीक है। रेस हमारे पास बहुत पॉजिटिव कस्टमर हैं, बहुत अच्छे कस्टमर हैं, बहुत अच्छे स्टोरीज हैं जो 1 by 1 हम लोग लाएंगे आप लोगों के साथ, करेंगे आप लोग साथ में, सामने साझा करेंगे। आप लोग भी बताओ, मजा आ रहा है नई नई स्टोरी सुनने में, क्योंकि स्टोरीज, और ये स्टोरीज अगर मैं वीडियो फॉर्मेट में नहीं रखूंगा ना, तो ये मैं भूल जाऊंगा। कैसे आ सकते? मैं डेली बादाम तो खाता नहीं। अरे बादाम खाओ या मत खाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कितना ही याद रख लोगे, क्या ही कर लोगे। सही बात। तो वो चीजें हैं, ठीक है, जो 1 go में निकलता है वो आ जाता है, वो स्टोरी आपको रिवील हो जाता है। कुछ और मूवमेंट दिखेगा। आज हम लोग आए हुए थे एक मीटिंग पे, वो भी आर्मी रिलेटेड ही है, कैप्टन साहब है, उनसे मीटिंग है, तो हमें याद आ गया ब्रिगेडियर रिटायर्ड में, मतलब उनका लेवल, मैं उनके सर के एक बाल भी नहीं हूँ, आप ये मान लो। तो उनसे मीटिंग करना है, तो हमने सोचा चलो ये वाला इंसिडेंट हमें याद आ गया कि चलो मिल लेते हैं। तो उसी तरीके से जैसे जैसे इंसिडेंट याद आते रहेंगे, ऑन द फ्लो आपके सामने आते रहेंगे।
आप लोग जुड़े रहो, वैसे ही मजा लेते रहो अलग अलग स्टोरीज का। बाय।